हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रूडाइट। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ केमिकल रिएक्शंस की कुछ टाइप्स के बारे में। तो ये कुछ टाइप्स है केमिकल रिएक्शंस की: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जिनमें से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये वीडियो होने वाला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक ही। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, इस तरह की केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ दिया हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे एक और एग्जांपल दिया हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये दोनों रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट वाटर फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जानते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और वो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर कुछ सिंपलर प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करता है। इस तरह की केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एक फेरस सल्फेट का, एक सिंगल रिएक्टेंट है जो कि ब्रेक डाउन होकर कुछ सिंपलर प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हैं फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऐसे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइमस्टोन। तो एक सिंगल रिएक्टेंट है जो कि ब्रेक डाउन होकर कुछ सिंपलर प्रोडक्ट्स हमें दे रहा है, क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थोड़ी एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं हम। जानते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। सबसे पहले जानते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है। तो ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जिनको करवाने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, इस तरह की डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं, इन दोनों ही रिएक्शंस को इन दोनों ही एग्जाम्पल में जो रिएक्टेंट्स हैं, इन दोनों को ब्रेक डाउन करवाने के लिए हमें थोड़ी सी हीट की ज़रूरत पड़ेगी। अब जानते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो ऐसी रिएक्शन जिनको करवाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो एनर्जी हो सकती है इन फॉर्म ऑफ हीट और इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिनको करवाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनके होने से, जिनके उनके प्रोडक्ट के फॉर्म होने के साथ साथ हीट भी इवॉल्व होती है, इस तरह की केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट, ये दो रिएक्टेंट्स है। तो इसमें आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा आयरन, कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके एक नया कंपाउंड आयरन सल्फेट फॉर्म कर लेगा। ऐसी एक और एग्जांपल है यहाँ पे जिंक का, जिंक और CuSO4 कॉपर सल्फेट का। तो जिंक भी क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक भी कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके एक नया कंपाउंड जिंक सल्फेट फॉर्म कर लेगा। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। और ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों में ही ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है। अब बढ़ते हम आगे, जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो ऐसी रिएक्शन या ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके अंदर दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और उन कंपाउंड्स के जो आयंस है वो आपस में अपने प्लेसेस को स्विच कर लेते हैं, यानी कि बदल लेते हैं। मतलब पहले वाला कंपाउंड का अगर कैटायन है तो दूसरे वाले कंपाउंड के एनायन के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, और वैसे ही पहले वाले कंपाउंड का एनायन दूसरे वाले कंपाउंड के कैटायन के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। तो दो नए कंपाउंड्स फॉर्म हो गए। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे। यहाँ दिए हुए हैं दो कंपाउंड्स Na2S और 2HCl, ये दोनों कंपाउंड्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो पहले वाले कंपाउंड में जो कैटायन और एनायन है वो है 2Na+, कैटायन है और S2- एनायन है। और वही दूसरे वाले कंपाउंड 2HCl में जो एनायन है वो है 2Cl- और कैटायन है 2H+। तो जब ये दोनों कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे तो पहले वाले कंपाउंड का जो कैटायन है 2Na+, वो दूसरे वाले कंपाउंड के एनायन 2Cl- के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड 2NaCl फॉर्म कर रहे हैं। वैसे ही पहले वाले कंपाउंड का एनायन H2- दूसरे वाले कंपाउंड के कैटायन 2H+ के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड H2S फॉर्म कर रहे हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे
Na2SO4 और BaCl2, ये दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं। तो इन दोनों कंपाउंड्स में कैटायंस और एनायंस देखते हैं। पहले वाले कंपाउंड में जो कैटायन है वो है 2Na+, और एनायन है SO4 2-। वही दूसरे वाले कंपाउंड में जो कैटायन है वो है Ba2+, और एनायन है 2Cl-। तो क्या होगा, पहले वाले कंपाउंड का कैटायन यानी कि 2Na+ दूसरे वाले कंपाउंड के एनायन के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड 2NaCl फॉर्म कर लेगा। NaCl या 2NaCl बैलेंसिंग करके 2NaCl हो जाएगा। और वैसे ही पहले वाले कंपाउंड का एनायन SO4 2- दूसरे वाले कंपाउंड के कैटायन के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड BaSO4 फॉर्म कर लेगा। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और उन दोनों के आयंस जो होते हैं वो अपनी पोजीशंस को या प्लेसेस को स्विच कर लेते हैं, यानी कि बदल लेते हैं, और दो नए कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं अपनी पोजीशन को स्विच करने की वजह से। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जिन्हें मुझे आपसे इस वीडियो में डिस्कस करना था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, पसंद आए शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, कुछ एग्जांपल्स उनसे रिलेटेड डिस्कस करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।